Now we have got 3 students present right now. We'll take some time. One by one, everybody is making entry. Good morning, Ziaullah. Now welcome to Sarina Nausad also. कल हम लोगों ने जितना डिस्कस किया था, क्या आप लोगों ने उसे नोट डाउन किया था या उसका स्क्रीनशॉट आपने रखा था? ओके, स्क्रीनशॉट आपने रखा था या आपने नोट डाउन किया था पेन पेपर? नोट डाउन किए थे, बहुत अच्छा। क्या उसे समझ पाए? कोई डिफिकल्टी थी कल के क्लास में? क्या कल के क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किन्हीं का? कल आप लोगों ने जो कुछ भी नोट डाउन किया था उसे अपने सामने ओपन करके रखेंगे, क्योंकि हम लोग फिर से उसी टेबल को डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन पे तो वो लगातार रह नहीं पाएगा क्योंकि मुझे डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस करने होंगे, लेकिन वो टेबल अगर आपके सामने ओपन होगा तो मैं जो कुछ भी आपको समझाऊंगा उसे आप आसानी से समझ पाएंगे। सो लेट अस हैव अ क्विक रिकैप फर्स्ट। कल हम लोगों ने जो कुछ भी किया था पहले हम लोग उसका एक क्विक रिकैप करेंगे। कल हम लोगों ने शुरू किया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर एनालिटिकल पैराग्राफ, या फिर उसे ही हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। आपको मैंने प्रोवाइड किया था ये टेबल। इस टेबल में क्या कुछ है इसका इंट्रोडक्शन नीचे लिखा हुआ था। The table shows details about the internet activities for 6 categories of different age groups या for different age groups. The table shows details about the internet activities for 6 categories for different age group. अब ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इसमें क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा हुआ रहता है, जब हम अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं तो वही हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस बनता है। जब हम लोग पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन सेंटेंस हम लोगों को क्वेश्चन से ही मिल जाता है। तो इंट्रोडक्शन दैट मीन्स पैराग्राफ की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा हम उसी में से वर्ड सेलेक्ट करेंगे, सेंटेंस सेलेक्ट करेंगे और उन्हें ही इंट्रोडक्शन सेंटेंस में यूज करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आपका क्या था, द टेबल शोज डिटेल अबाउट द इंटरनेट एक्टिविटीज फॉर 6 कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो इसी सेंटेंस को हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर लेना है। फिर हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। The analytical paragraph is a form of descriptive writing written on the basis of chart, table, graph, data, outline, clues and other such things. इस तरह के टेबल या चार्ट या ऐसा कुछ भी जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल व्यू में, उनमें से कुछ भी हो सकता है, या फिर टेबल हो सकता है, कंप्रेस डेटा हो सकता है, उसे हम लोग पैराग्राफ बना के लिखेंगे। यानी उस
जैसे हमारे सामने ये जो टेबल है, टेबल से हम लोगों को कंक्लूजन ड्रॉ करना है और उसे पैराग्राफ फॉर्म में लिख देना है, लैंग्वेज में लिख देना है और वही हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ हो जाएगा। फिर हम लोगों ने बात की थी कि कुछ खास बातें हैं जो कि पैराग्राफ लिखते हुए हमें बिल्कुल से याद रखना है। टेबल में जितने सारे डिटेल्स हैं वो सब के सब कवर अप होने चाहिए, यानी उनमें से कुछ छूटे नहीं। ज्यादा से ज्यादा डिटेल हर कुछ को तो इंक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिटेशन होता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम डिटेल्स को इंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वाज हमें अपने वर्ड लिमिट के अंदर ही कंप्लीट कर देना है। हमें अपना वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करना है। जितना वर्ड लिमिट है ना तो हमें उससे बहुत कम रखना है और ना ही उससे बहुत ज्यादा रखना है। प्लस माइनस 10%, दैट मीन्स अगर 120 वर्ड्स का मैक्सिमम लिमिट है तो बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा तो 132, 10% निकालते हैं 120 का, दैट मीन्स 12 वर्ड्स। सो मैक्सिमम 132, मिनिमम 100 में से 10 माइनस कर लेते हैं। फिर हमने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के कुछ फीचर्स बताए थे। जो भी चार्ट या टेबल आपके सामने हो क्वेश्चन में, उसे पूरी तरह से डिस्क्राइब करना है। हमारा डिस्क्रिप्शन ब्रीफ होना चाहिए, यानी कम से कम वर्ड में कंप्लीट होना चाहिए। कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी सारे डिटेल इंक्लूड होने चाहिए। ये सब हम लोगों ने कल कर लिए थे। आज हम लोगों को करना है मैंने आपके लिए कुछ सैंपल्स रखे हैं। सबसे पहले आप लोग इन सारे सैंपल्स को मैं पढ़ के सुनाता हूं और आपको समझाता हूं, और उसके बाद फिर कैसे लिखना है ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। विच वन यू प्रेफर, पहले एक्सप्लेन कर लूं कि पहले सैंपल देखेंगे आप लोग? एनालिटिकल पैराग्राफ कैसा लिखा जाता है इसके लिए पहले मैं आपको सैंपल एक्सप्लेन करूं तब फिर स्टेप्स बताऊं, या पहले स्टेप्स बताऊं? पहले एक्सप्लेन करूं। ओके, तो टेबल तो हमारा वही है, टेबल हमारा सेम है, लेकिन उसे तीन अलग अलग तरीके से लिखने के, यानी तीन अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। इसके लिए मैंने तीन सैंपल आप लोगों को प्रोवाइड किया है इस वाले एग्जाम्पल में। ये टेबल अगर आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ किया है तो इस टेबल को अपने सामने ओपन करके रखेंगे, जिसमें कि जो कुछ भी समझाया जा रहा है पैराग्राफ में, जो कुछ भी लिखा रहेगा उसे आप अच्छे से समझ पाए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग ओपन कर लीजिए इस टेबल को, सबने कॉपी में लिख के रखा होगा। कॉपी का वो पेज ओपन कीजिए जिसमें ये टेबल आपने नोट डाउन किया है। Okay, let us proceed. Let us study the first sample. The given table suggests the internet activities of 7 age group from teens to those who are in their 70s. There are 7 different kinds of activities. यहाँ पे मैंने 6 लिखा हुआ है, कट करके और उसे करेक्ट कर लेंगे क्योंकि सॉरी 6 डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज ही है, करेक्ट है। 7 एज ग्रुप है एंड 6 डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज है। चलो, तो ये सेंटेंस हमें कहाँ मिला? ये हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस था। ये जो हम लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द गिवन टेबल सजेस्ट द इंटरनेट एक्टिविटीज ऑफ 7 एज ग्रुप्स फ्रॉम टीन्स टू दोज हु आर इन देयर 70s। टीन एजर से लेकर के 70 इयर्स वाले एज ग्रुप को 7 डिफरेंट कॉलम में डिस्क्राइब किया गया था, और उनका कितना परसेंटेज पार्टिसिपेशन है डिफरेंट एक्टिविटीज में? 6 एक्टिविटीज थे। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हमें कहां से मिल गया? इंट्रोडक्शन सेंटेंस हमें कहां से मिल गया? क्वेश्चन से मिल गया। क्वेश्चन में भी ऐसा लिखा हुआ था, द गिवन टेबल सजेस्ट द इंटरनेट एक्टिविटीज ऑफ 7 एज ग्रुप्स for 6 different kind of activities. ओके, तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस था। अब उसे डिस्क्राइब कैसे करेंगे? इस टेबल में हमें क्या दिखाई पड़ता है? द टेबल शोज दैट द यंगर जनरेशन इज मोर इंटरेस्टेड इन गेम्स। यंगर जनरेशन दैट मीन्स आप अपने कॉपी में ही देखेंगे टीन्स वाले कॉलम में, टीनेजर्स वाले कॉलम में, सबसे पहला कॉलम। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज इंटरेस्ट गेमिंग में और डाउनलोड्स में सबसे ज्यादा है।
खास करके कौन से ग्रुप का? टीन्स ग्रुप का। अपने टेबल में नोट डाउन करेंगे, देखेंगे। कंफर्म कीजिए क्या ऐसा है? टीन्स का परसेंटेज कितना है? गेमिंग में कितना है? टीन्स का परसेंटेज 81 और डाउनलोड में कितना है? डाउनलोड में 52 है। ओके, एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। फिर से देखिए टेबल को, अच्छे से देख के बताइए। मुझे लगता है ये थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। कंफर्म कर लिया आपने? ओके, टीन्स वाले ग्रुप में हम लोग देखते हैं गेट न्यूज 76 है, ऑनलाइन गेम्स 81 है और डाउनलोड कितना है? 52 है। तो टीनेजर्स का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमें किसमें दिख रहा है? गेट न्यूज में और ऑनलाइन गेम्स में। सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम्स में टीन्स का इंटरेस्ट, और दूसरे नंबर पे गेट न्यूज में है, और तीसरे नंबर पे डाउनलोड में। चलिए, तो टीनेजर्स का डिटेल अभी हम लोगों ने कवर अप किया। क्या लिखा हुआ है? द टेबल shows that the younger generation, that means teenagers, are more interested in games and news activities. यानी जो टीनेजर्स हैं वो ज्यादातर गेम्स में इंटरेस्टेड हैं 81% है, या फिर न्यूज एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड है 76% है, या फिर उनका तीसरा इंटरेस्ट डाउनलोड हुआ करता है। डाउनलोड करेंगे, चाहे तो वो स्टडी कंटेंट्स हो, चाहे फिर गेम्स कंटेंट्स हो। तो इस तरह के डाउनलोड एक्टिविटीज में टीनेजर्स इन्वॉल्व हैं। यूज ऑफ इंटरनेट बाय टीनेजर्स फॉर गेमिंग इज एज हाई एज 81%। टीनेजर्स इंटरनेट एक्टिविटी का, यानी लगभग इंटरनेट एक्टिविटी के गेमिंग एक्टिविटी के लिए टीनेजर्स 81% पार्टिसिपेट करते हैं। दैट मीन्स 81% टीनेजर्स गेमिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। दे ऑल्सो यूज इंटरनेट फॉर न्यूज सिग्निफिकेंटली, जबकि न्यूज में भी उनका जो इंटरेस्ट है वो सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है, यानी काफी इंटरेस्ट है न्यूज एक्टिविटी में। तो देखो, कल के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था अपने मन से बहुत सारा कुछ हमें कंक्लूड नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बात लिख सकते हैं, वहां तक की परमिशन है। दैट टीनेजर्स आर क्यूरियस, दे वांट टू नो एंड लर्न अबाउट मेनी थिंग्स, दैट इज व्हाई दे आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन न्यूज। दे ऑल्सो लव एंटरटेनमेंट, सो दे आर इन्वॉल्व इन गेमिंग एक्टिविटीज। ओके, चलो हम लोगों ने उनको डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो लगभग सेम ट्रेंड हमें दिखाई पड़ता है 20s से लेकर के 60s तक। 20s से लेकर के 60s तक, तो उनको अलग अलग कॉलम में डिस्क्राइब करने की जगह हम लोग एक ही साथ एक सेंटेंस में या दो तीन सेंटेंस में 60 एज ग्रुप से लेके, सॉरी 20 एज ग्रुप से लेकर के 60 एज ग्रुप वाले सारे लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग टेबल को वापस देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 20 से लेकर के 60 एज ग्रुप वाले ज्यादातर इंटरेस्टेड हैं न्यूज में और प्रोडक्ट रिसर्च में, और तीसरे नंबर पे बाइंग द थिंग्स। चलिए हम लोग टेबल को वापस लाते हैं स्क्रीन पे। हमें देखना है 20 से लेकर के 60 एज ग्रुप वाले को। चलिए 20 से लेकर के 60 एज ग्रुप वाले को देखते हैं, तो वे लोग कहाँ 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 इंटरेस्टेड हैं। टीनेजर्स का देख रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च में 0% इंटरेस्ट है, जबकि 20 एज ग्रुप, 30 एज ग्रुप, 83 एज ग्रुप, 79 एज ग्रुप, सॉरी 40 एज ग्रुप, 50 एज ग्रुप एंड 60 एज ग्रुप, इवन हम लोग 70s को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च में देखेंगे कि ये परसेंटेज काफी हाई है, 70% से ऊपर है। तो ये सेम ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, सेम तरह का इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है हर उम्र के लोगों में। 20 ईयर्स से एबव से लेकर के 70 ईयर्स एबव तक, यानी 20s ग्रुप से लेकर के 70s ग्रुप तक में हमें एक ही तरह की बात दिखाई पड़ रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं प्रोडक्ट रिसर्च में, और इंटरेस्टेड है न्यूज एक्टिविटी में, गेट न्यूज में। यही दो मेन एक्टिविटीज हैं जो कि 20 एज ग्रुप से लेकर के 70 एज ग्रुप वाले को अट्रैक्ट कर रहा है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? पहला नंबर पे प्रोडक्ट रिसर्च, दूसरे नंबर पे कौन सा है? गेट न्यूज। अलग अलग हम लोग किसी भी कॉलम को देख सकते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन गेमिंग में हम लोग देख रहे हैं कि टीन्स का इंटरेस्ट 81% है, जबकि
20 एज ग्रुप से लेकर के 70 एज ग्रुप तक जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रही है गेमिंग एक्टिविटी में उनकी पार्टिसिपेशन कम होते जा रही है। बल्कि 70 एज ग्रुप वाले तो अपना टाइम पास करने के लिए 32% भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन 50s और 60s वाले, साथ ही साथ 40s वाले, वे लोग तो 30% से भी कम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अब हम लोग फिर से सैंपल 1 पे आते हैं। तो अभी यहाँ क्या बता रहा था, अभी हम लोग बात कर रहे थे 20 से लेकर के 60 एज ग्रुप वाले को थर्ड लाइन में देखेंगे, यहाँ पे थर्ड लाइन में देखेंगे। द मिडिल एज ग्रुप फ्रॉम 20s to 60s इज हाईली इंटरेस्टेड इन न्यूज एंड प्रोडक्ट रिसर्च। और तीसरे नंबर पे उनका कौन सा है, बाइंग द थिंग्स। और इन तीनों कामों में उनका एक्टिविटी लगभग कितना है, 70 से 80% है। उनका इन्वॉल्वमेंट 70 to 80% है। अभी हम लोगों ने देखा था प्रोडक्ट रिसर्च में सबके सब 70% से ऊपर है। न्यूज में भी हम लोगों ने देखा था, टेबल में, टेबल आपके सामने होगा, चाहे वो 20 एज ग्रुप हो चाहे 70 एज ग्रुप हो, न्यूज एक्टिविटी, गेट न्यूज एक्टिविटी और प्रोडक्ट रिसर्च, इसका परसेंटेज ऑल द एज ग्रुप का 70 to 80% है। जब हम लोग सर्चिंग फॉर द पीपल की बात करते हैं तो टीन एजर्स की एक्टिविटी 0% थी और बाकी दूसरे जो पार्टिसिपेट करते भी हैं उनका मिनिमम परसेंटेज 6% है। 20 से 60 एज ग्रुप में हम लोग देखेंगे उनका 6% का इन्वॉल्वमेंट, किसमें, सर्चिंग फॉर पीपल में। द टेबल क्लियरली रिफ्लेक्ट्स that the teenagers mostly spend time gaming while older people are interested in research and buying products. ये हम लोगों ने कंक्लूजन दिया, एक समरी, पूरे पैराग्राफ का समरी। अब ये जो सैंपल 1 है, सैंपल 1 डज नॉट कंप्लीट योर 100 और 120 वर्ड्स लिमिट। इसमें इंफॉर्मेशन तो लगभग सारे इंक्लूड हो गए, लेकिन आपका वर्ड लिमिट पूरी तरीके से कवर अप नहीं होता है। ये 90 वर्ड्स के आसपास जाते जाते रुक जाते हैं, तो हमें इस लिमिट को क्रॉस करना है। ये सैंपल अवेलेबल था, शायद कहीं इंटरनेट पे अवेलेबल था या किसी बुक में अवेलेबल था, वहां से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। ये सुटेबल नहीं है क्योंकि इसमें वर्ड लिमिट हम लोग टच नहीं कर पा रहे हैं। चलो फिर भी ये आपके लिए एक एग्जांपल तो हो ही सकता है कि हमें एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं। तो आप इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो अब इसके बाद फिर से और आगे बढ़ाते हैं। ये 2 बार अगर आप स्क्रीनशॉट करेंगे तो ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सेकंड स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सैंपल 1 था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से हम लोग सैंपल 2 को डिस्कस करेंगे। सैंपल 2 में ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हालांकि इसमें भी हर एक पर्टिकुलर एंट्री को डिस्कस करने की जगह पे फिर से एक ग्रुप को डिस्कस किया गया है, लेकिन इसमें हम लोग एज ग्रुप को बेसिस बना करके, हमारे पास कॉलम है, कॉलम की हेडिंग है और हमारे पास रो की हेडिंग है। रो की हेडिंग में डिफरेंट एक्टिविटीज हैं और कॉलम हेडिंग में डिफरेंट एज ग्रुप हैं। तो अभी हम लोग एज ग्रुप को बेसिस लेके चल रहे हैं। पहला सैंपल भी एज ग्रुप को बेसिस लेके कंप्लीट किया गया था। तो पैराग्राफ शुरू करेंगे तो हमने बताया था कि जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हमेशा हमें क्वेश्चन से मिल जाता है। द टेबल शोज डिटेल्स अबाउट द इंटरनेट एक्टिविटीज फॉर 6 कैटेगरीज फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। जैसा क्वेश्चन में था बिल्कुल वही है। इसके पहले का जो सैंपल था उसमें तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में कुछ मॉडिफिकेशंस भी थे, लेकिन ये जो सेकंड सैंपल है इसमें क्वेश्चन में जितना लिखा हुआ था बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम उसे ही इंट्रोडक्शन, ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन सेंटेंस बना दिया गया। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा हुआ है ड्राइंग कंक्लूजन, तो ये बीच में कुछ हेडिंग वेडिंग नहीं देना है। जहां पे आपका डिफरेंट एज ग्रुप खत्म हुआ वहीं से आगे लिखना शुरू कर देंगे।
Table shows that teens are mostly interested in news and online games, with percentage as high as 81%, while they are least interested in product research with a percentage as low as 0%. शुरुआत में ही मैंने बताया था, देखो हेडिंग अभी भी शो कर रही है कि इसमें हम लोग एज ग्रुप वाइज, यानी पहले एक एज ग्रुप को डिस्क्राइब करेंगे, एज कोई सा भी एज ग्रुप लेंगे और उसके अलग अलग फील्ड के इंटरेस्ट को डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। फिर दूसरा एज ग्रुप लेंगे, यानी पहले टीन्स को डिस्क्राइब किया, फिर 20s को डिस्क्राइब करेंगे, फिर 30s को डिस्क्राइब करेंगे, फिर 40s को डिस्क्राइब करेंगे। इस तरह से हम लोग 7 डिफरेंट डिस्क्रिप्शन देंगे अलग अलग एज ग्रुप का। तो चलो, ये हमारे पास सबसे पहला डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन किसके लिए है? टीनेजर्स के लिए। तो टीनेजर्स वाले कॉलम को अगर आप लोग देखेंगे, अपनी कॉपी में सामने ओपन करके रखिए, तो टेबल में हम लोग ये देखते हैं कि टीनेजर्स का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट न्यूज में है और ऑनलाइन गेमिंग में है। और ऑनलाइन गेमिंग में उनका परसेंटेज 81% है, यानी काफी हाई परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट है। वाइल दे आर लिस्ट इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च में उनका इंटरेस्ट कितना था? 0% था। आपके सामने टेबल होगा, आप टेबल में देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च में टीनेजर्स का इंटरेस्ट सबसे कम है, 0% है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उनका 81% गेमिंग में, गेमिंग एक्टिविटीज में। हम लोग इसमें न्यूज को भी शामिल कर सकते हैं कि न्यूज, गेट न्यूज एक्टिविटी में भी उनका परसेंटेज काफी हाई है, 76%। ओके, अब इस सैंपल में आपका पहला कॉलम तो बिल्कुल अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर दिया। इसी को बेसिस बना के आप 20s वाला का भी लिखेंगे, 30s वाला का भी लिखेंगे, 40s का भी लिखेंगे, 50s, 60s और 70s का भी लिखेंगे। अलग अलग सेंटेंस बना लीजिएगा, तो आपके प्रैक्टिस के लिए वो काफी काम आएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कुछ भी इस सैंपल में लिखा है उसे पढ़ते हैं। एज ग्रुप ऑफ 20s शो देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स न्यूज एंड प्रोडक्ट रिसर्च। 20 एज ग्रुप वालों का ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ है? 20s एज ग्रुप का ज्यादा इंटरेस्ट है न्यूज में और प्रोडक्ट रिसर्च में। देयर परसेंटेज इन रिसर्चिंग फॉर पीपल आर हायर देन अदर्स। साथ ही साथ 20 एज ग्रुप वाले सर्चिंग फॉर पीपल एक्टिविटीज में भी काफी इंटरेस्टेड है। हालांकि वो परसेंटेज काफी अधिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, यानी किसी भी एज ग्रुप से ज्यादा वो इंटरेस्ट शो करते हैं। When we observe the table through age group 30s to 70s, we draw almost similar conclusion. 30s से लेकर के 70s तक लोगों का इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है। 30s to 70s are also interested in news, प्रोडक्ट रिसर्च। 30s से लेकर के 70s तक वाले जितने भी हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं न्यूज रिसर्च में। A clear decrease in the interest is observed in download activity as we move teens to 70s. जैसे जैसे हम लोग टीनेजर्स से 70s वाले ग्रुप की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उनके इंटरेस्ट घटते जाते हैं, खास करके डाउनलोडिंग एक्टिविटीज में। तो ये आप लोगों के सामने सेकंड सैंपल था। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि वर्ड लिमिट क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बस दो सैंपल्स आपके सामने थे। यानी जैसे देखो, आप लोगों ने क्या स्टडी करना है, टेबल shows that, ये पहला वाला पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। टेबल shows that teens are mostly interested in news and online games with percentage as high as 81%. Close the mic, mute your mic, mute your mic। नहीं तो पहले रिमूव करूंगा, दोबारा कभी एंट्री नहीं करूंगा। तो ये जो आपने देखा,
एक कॉलम को जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, एक कॉलम के हर एक पार्टिकुलर्स को डिस्क्राइब किया गया है, उसी तरह से हर एक एज ग्रुप को पार्टिकुलरली डिस्क्राइब करना है। अगर हर एक एज ग्रुप को हम लोग पार्टिकुलरली इसी तरह से डिटेल करेंगे तो हमारा पैराग्राफ का वर्ड लिमिट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिस क्या था? इसका बेसिस था एज ग्रुप। अब हम लोग फिर से एक सैंपल और करेंगे। ये सैंपल है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। इसको सबसे ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट एप्रोप्रिएट अमंग ऑल अदर एग्जाम्पल्स। The table shows details about the internet activities for 6 categories for different age group. इंट्रोडक्शन सेंटेंस क्वेश्चन से हम लोगों ने लिया, और इस बार थर्ड सैंपल में हमारा बेसिस क्या है? एक्टिविटीज है, एज ग्रुप नहीं है बल्कि एक्टिविटीज है। When we observe and analyze the table, we draw that the get news is most popular activities. जब हम लोग टेबल को ध्यान से देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि गेट न्यूज सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टिविटी है among all the age group. It is highest among teens and 30s with equal percentage as high as 76%. तो गेट न्यूज एक्टिविटी में हम लोग देखते हैं कि टीनेजर्स और 30s एज ग्रुप वाले सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और वहां उनका परसेंटेज इक्वल है 76%। ये हमारा रो 1 को डिस्क्राइब किया हमने। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड एक्टिविटी, ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग इज ओनली पॉपुलर अमंग टीन्स while interest gradually decrease with growing age. ऑनलाइन गेमिंग वाली एक्टिविटी के रो में अगर हम लोग देखेंगे तो देखते हैं कि टीनेजर्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रही है 20s 30s 40s, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता जाता है उनकी एक्टिविटी गेमिंग में कम होते जाती है। देयर इज अ डिक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज विथ ग्रोइंग एज। डाउनलोड एक्टिविटी इज पॉपुलर अमंग टीन्स। डाउनलोड एक्टिविटी टीन एजर्स में काफी पॉपुलर है, एंड 20s, सिर्फ टीनेजर्स में नहीं, टीनेजर्स एंड 20s दोनों एज ग्रुप वाले डाउनलोड एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं, और उनका परसेंटेज टीन एजर्स का परसेंटेज 52 है जबकि 20s एज ग्रुप का परसेंटेज 46 है। प्रोडक्ट रिसर्च इज पॉपुलर थ्रू 20s टू 70s। जबकि प्रोडक्ट रिसर्च एक्टिविटी में हम लोग देखते हैं कि 20 एज ग्रुप से लेकर के 70 एज ग्रुप के तक के लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, जबकि टीन एजर्स का प्रोडक्ट रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि 0% शो कर रहा है। यूज ऑफ इंटरनेट फॉर बाइंग प्रोडक्ट इज हाई विथ एन एवरेज ऑफ 65% अमंग 20s टू 60s। बाइंग प्रोडक्ट्स में अगर हम लोग देखते हैं तो 20 एज ग्रुप से लेकर के 60 एज ग्रुप वाले में एक एवरेज, किसी का 68 है, किसी का 63 है, किसी का 65 है, तो एक एवरेज 65% आता है। 20 से लेकर के 60 एज ग्रुप वाले सबका एवरेज निकालते हैं तो 65% आता है, बट इट इज लेस अमंग्स टीन्स एंड 70s। लेकिन टीनेजर्स और 70 ईयर से ऊपर वाले यानी 70s एज ग्रुप वाले, उनका कोई इंटरेस्ट या बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है बाइंग द प्रोडक्ट्स में। सर्चिंग फॉर द पीपल इज द लिस्ट पॉपुलर अमंग टीन्स। सर्चिंग फॉर द पीपल का काम सबसे कम टीनेजर्स करते हैं, वहां उनका परसेंटेज सिर्फ 5% है, जबकि हाईएस्ट अमंग 20s है जहां उनका परसेंटेज 31% है। एज अ कंक्लूजन वी ड्रॉ दैट सर्चिंग फॉर पीपल इज लिस्ट यूज्ड एक्टिविटी। जब हम पूरे टेबल को ध्यान से देखते हैं तो दो तरह की एक्टिविटी, अभी हम लोगों ने बेसिस किसको बनाया था? एक्टिविटीज को बनाया था। तो सबसे कम पॉपुलर एक्टिविटी कौन सा है? सर्चिंग फॉर पीपल। और सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टिविटी कौन सा है? प्रोडक्ट रिसर्च। तो ये हमारे पूरे टेबल का लास्ट वाला जो हम लोग पैराग्राफ देख रहे हैं, ये हमारा पूरे टेबल का समरी है। तो कंक्लूजन लाइन में हम लोग यही लिखते हैं। अगर हम लोग इस वाले सैंपल की बात करें तो ये हमारा वर्ड लिमिट भी कंप्लीट कर रहा है और सारे डिटेल को भी कंप्लीट कर रहा है। तो इसके पहले के दो सैंपल तो आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ये थर्ड सैंपल आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। इसे आप 2 से 3 बार में मैं स्क्रीन मूव करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
क्योंकि ये सिर्फ यहीं क्लास में मिलेगा, स्क्रीनशॉट करेंगे वही मिलेगा, बाद में कहीं इंटरनेट पे ढूंढने से ये डिस्क्रिप्शन, ये डिटेल आपको नहीं मिलने वाला। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सेकंड स्क्रीनशॉट। लेट अस टेक थर्ड स्क्रीनशॉट। और ये थर्ड वाले सैंपल को, दैट मीन्स जो क्वेश्चन था आपका फर्स्ट पेज से, फर्स्ट पेज में ये टेबल देखिए, जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं भी आपको बताता जाऊंगा, वो सर आपकी कॉपी में होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से एनालिटिकल पैराग्राफ से लेकर के और ये सारे डिटेल आपकी कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए। ये सारा कुछ, ये सारा कुछ, यहाँ तक ऑल कंप्लीट। इसके बाद समझाने के लिए मैंने सैंपल 1, सैंपल 2 ये सारा जो यूज किया, वो नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये लास्ट वाला सैंपल जो अभी मैंने आप लोगों से स्क्रीनशॉट करवाया था, इसे आप लोग डेफिनेटली अपनी कॉपी में इंक्लूड करेंगे। और अभी इसे कॉपी में नोट डाउन करके और ग्रुप में सबमिट कर देंगे।